हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जा रहा है एजुकेशन पॉइंट पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज क्लास चलेगी हमारी 5वीं क्लास है मध्यकाल भारत की। तो आज चल पढ़ेंगे हम बलबन। क्या पढ़ेंगे? बलबन। और क्लास कौन सी चल रही थी? 5वीं। कौन सी चल रही थी? 5वीं क्लास चल रही थी आज हमारी। आज 5वीं क्लास चल रही थी। चौथी क्लास में, इसकी पिछली क्लास में हमने इल्तुतमिश पढ़ा था, रजिया सुल्तान पढ़ा था। उसके बाद में बहराम शाह पढ़ा था जिसने नायब का पद बनाया था। उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा था जो दिल्ली सल्तनत में प्रथम गुलाम वंश की नींव रखता है। ठीक है, तो आज हम 5वीं क्लास लेते हैं। 5वीं क्लास कौन सी है? 5वीं क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे बलबन। ठीक है, बलबन 1266 में गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 1266 में। कब बैठता है? 1266 में। आज क्या पढ़ेंगे हम? बलबन। क्या पढ़ेंगे? बलबन। बलबन पढ़ेंगे। क्या कब बैठता है? 1266 से 86 तक। ठीक है, 1266 में गद्दी पर बैठता है और 86 तक शासन करता है। 1286 में क्या हो जाती है? इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसके क्लास वही मोस्ट टॉपिक या इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सो दैट आज हम इसका पहला स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। क्या है इसका पहला टॉपिक? पहला पॉइंट क्या है इसका? बलबन। बलबन 1266 में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इसके बारे में ये एक क्या था भाई? ये एक जो इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी जो स्टार्ट किया था 40 दल, उसका एक सदस्य था। इसका एक सदस्य था जो कब आया था? अलाउद्दीन मसूद शाह जो 1242 से 86 तक शासन करता है। तो तब ये बात 40 दल में क्या करता है? 40 दल में प्रवेश करता है। ये 40 दल का सदस्य होता है। और उस समय क्या होता है? उस समय जब इसके बाद में नसीरुद्दीन अहमद था जो 1246 से 65 तक शासन करता है। उसने इसका नायब का पद दे दिया था। मतलब ये नायब के पद पर था। और उस समय क्या होता है? बहुत शक्तिशाली होता है भाई। ठीक है, इसलिए जो नसीरुद्दीन महमूद था, उसने क्या करता है? उसको एक उपाधि देता है। उपाधि का नाम क्या था? पहले भी बताया था। क्या नाम था? उलूग खान। चलो इसको यहां लिख देते हैं उपाधि। क्या लिख लेते हैं? उपाधि कौन सी थी? उलूग खान। कौन सी थी? उलूग खान। दी किसने थी ये उपाधि इसको? ये उपाधि दी थी नसीरुद्दीन मसूद शाह ने। किसने दी थी? नसीरुद्दीन मसूद शाह। नसीरुद्दीन महमूद ने उपाधि दी थी इसको। ठीक है, इसके बाद में इसका पॉइंट नंबर दूसरा क्या है? इसका पॉइंट नंबर दूसरा ये क्या कहता है? अपने आप को क्या कहता है? जिले इलाही कहता है भाई। क्या कहता है? जिले इलाही। क्या कहता है? जिले इलाही कहता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईश्वर की छाया। क्या होता है? ईश्वर की छाया। जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। इसके बाद में इसका तीसरा पॉइंट है किस वंश से बिलोंग करता था ये? किस वंश से बिलोंग करता था? ये अपने आप को किस वंश का मानता था? अफरासियाब। क्या था? अफरासियाब। ये अपने आप को अफरासियाब वंश का मानता था। किस वंश का मानता था? अफरासियाब वंश का मानता था। किस पुस्तक के अनुसार मानता है? शाहनामा के अनुसार। किसके अनुसार? शाहनामा। ये शाहनामा पुस्तक किसने लिखी थी? जो महमूद गजनवी था उसका दरबारी कवि था। कौन था? उसका दरबारी कवि था फिरदौसी। क्या नाम था? फिरदौसी।
फिरदौसी ने लिखी थी शाहनामा, और शाहनामा में अपने आप को क्या मानता है, अफरासियाब वंश का मानता है। इसके बाद में इसका 4 नंबर पॉइंट है, मतलब इसके बाद में इसने क्या किया था, अपनी जो शासन व्यवस्था थी अपने दरबार में, ये इतना क्रूर शासक था, इतना क्रूर शासक था कि अपने दरबार में है ना, मतलब अपनी जनता जो दरबार में उपस्थित लोग थे उसको वहां हंसना मना था भाई, उसको हंसना और बोलना मना था, ना तो हंस सकता था और ना ही बोल सकता था, ये इतना क्रूर शासक था। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये 2 प्रथा स्टार्ट करता है। कौन सी 2 प्रथा स्टार्ट करता है, सिजदा और पाबोस की प्रथा स्टार्ट करता है। ये किसकी करता है, सिजदा, एक तो सिजदा। अब इस सिजदा का मतलब होता था दंडवत प्रणाम, जब जब राजस्व में या दरबार में प्रवेश करने वाला जो हर पर्सन था ना, हर आदमी था ना, वो उसको दंडवत प्रणाम करना, मतलब सिजदा का मतलब होता है दंडवत। क्या होता था, दंडवत। ठीक है, उसके बाद में एक इसने सिजदा स्टार्ट की, और क्या की, सिजदा एवं पाबोस। क्या, पाबोस। पाबोस क्या होता था, दंडवत प्रणाम करके, सिजदा का मतलब होता है दंडवत, और पाबोस का मतलब होता है कदम चूमना। पाबोस का मतलब क्या होता था, कदम चूमना। क्या होता था, कदम चूमना, कदम चूमना। ये प्रथा स्टार्ट की थी भाई इसने अपने दरबार में, क्या की थी, प्रथा स्टार्ट की थी। ठीक है, प्रथा स्टार्ट की थी, सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने स्टार्ट की थी। ठीक है, इसके बाद में इसका 5वां पॉइंट आता है। इसका 5वां पॉइंट आता है कि अपनी शासन काल में जो शासन व्यवस्था थी, इसकी शासन व्यवस्था इतनी मतलब भयंकर थी, मतलब ये इतना क्रूर शासक था कि अपनी जो शासन व्यवस्था थी, जो न्याय व्यवस्था थी, वो इतनी दृढ़ थी कि इसने क्या किया था भाई, इसने रक्त एंड लौह की नीति अपनाई थी अपने शासन में। किसकी, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी भाई। किसकी, रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी, लोहे की नीति अपनाई। ठीक है, अब ये रक्त एंड लोहे की नीति क्या होती थी, ये रक्त एंड लोहे की नीति होती थी। ये कैसी नीति होती थी, रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी। किसकी, रक्त एंड लोहे की नीति अपनाई थी। तो रक्त एंड लोहे की नीति का मतलब था कि जो इसके दुश्मन थे ना, जो इसके दुश्मन थे उसको तो मार देता है। ठीक है, उसको मार के जो उसके बच्चे और जो उसकी स्त्रियां होती थी ना, उसकी फैमिली में जो स्त्री होती थी, उसकी फैमिली में जो बच्चे होते थे, उसको क्या बना लेता था, गुलाम बना लेता था। क्या बना लेता था, दास बना लेता था भाई। ठीक है, और यही क्या होती थी, रक्त एंड लोहे की नीति होती थी। ठीक है, अब आगे लिखता हूं मैं। इसके बाद में अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ना लिख लिया होगा, ना लिखा हो तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद में आगे लिखता हूं मैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये क्या करता है, ये 40 दल का सदस्य था, ये 40 दल का सदस्य था। तो 40 दल को ये क्या करता है, समाप्त कर देता है भाई। क्या करता है, 40 दल को, जो तुर्कान ए चहलगामी था, क्या था, तुर्कान ए चहलगामी, क्या था, तुर्कान ए चहलगामी था, उसको या 40 दल को क्या कर देता है, 40 दल को क्या करता है, समाप्त कर देता है भाई। 40 दल को क्या करता है, समाप्त करता है। ठीक है, इसके बाद में तो ये क्या करता है, 40 दल की समाप्ति कर देता है। अब ये क्यों करता है, ये बताता हूं कि जब ये खुद 40 दल का क्या था, ये खुद क्या था, 40 दल का सदस्य था। ठीक है, अब इसमें मतलब पहले जो हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहा था, तो लास्ट में कौन था, नसीरुद्दीन महमूद था। अब वो नसीरुद्दीन महमूद जो सुल्तान था, उसकी खुद बलबन क्या करता है, अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, किसके साथ, सुल्तान के साथ, और लास्ट में क्या करता है, सुल्तान को जहर देके मार देता है। ऐसा माना जाता है कि उसने जहर देके मारा। किसने, सुल्तान को। किसने मारा था, बलबन ने। बलबन 1286 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है। तो ये नहीं चाहता था कि मेरे जो उत्तराधिकारी हैं, जो मेरे उत्तराधिकारी हैं, जब मैं 40 दल से निकल के आया, उसी तरीके से मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी धोखा हो। सो दैट इसने लास्ट में क्या किया, 40 दल को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसी कारण
ठीक है। और स्टार्ट किसने किया था, ये मोस्ट है कि चालीसा दल स्टार्ट तो किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, चालीसा दल इल्तुतमिश ने बनाया था, लेकिन समाप्त कौन करता है, बलबन करता है। ठीक है, ये बलबन, ये जो बलबन था ये 1200 जब 1286 में बैठता है, जब 1286 में कौन 1266 में गद्दी पर बैठता है ना, तब जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था 1265 तक था, तो उसको क्या करता है, उसकी खुद की पुत्री का विवाह करता है, किसके साथ, जो नसीरुद्दीन था उसके साथ विवाह करता है। विवाह करने के बाद में उसने जब सत्ता बिखरती, मतलब सत्ता जो दिल्ली सल्तनत था वो इतना जर्जर हो चुका था कि मतलब उसका जो नसीरुद्दीन था वो एक नाम मात्र का सुल्तान था, बल्कि नायब के पद पर ये था, नायब के पद पर कौन था, बलबन था। जब नायब के पद पर बलबन था तो वास्तविक मतलब रियल में शासन कौन कर रहा था, बलबन कर रहा था। और ऐसा माना जाता है कि इसने ही क्या किया था, सुल्तान को जहर देके क्या किया था, मार डाला था। ठीक है, इसलिए ये क्या कर दिया था भाई, सो दैट लास्ट में आके क्या कर दिया, चालीसा दल का क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसके बाद में इसने क्या करता है 1279 में बंगाल में, इसके बाद में 1279 में क्या करता है, बंगाल में एक कौन था, तुगरील खान था। क्या नाम था, तुगरील खान। ये तुगरील खान क्या करता है भाई, इसके खिलाफ क्या करता है, विद्रोह स्टार्ट करता है। जब विद्रोह स्टार्ट करता है तो ये बलबन क्या करता है, यहाँ सेना लेके बंगाल पहुंचता है भाई। अब ये 2 साल तक इसको पकड़ नहीं पाता, 2 साल तक पता ही नहीं चलता कि तुगरील खान कहाँ गया। अब इसकी सोच क्या थी कि ये मतलब छिपके भागता रहा, कभी उधर भागता रहा। तो ये क्या सोचा कि जो बलबन था वो थक कर कहाँ चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा। ठीक है, और मैं वापस यहाँ राज करूंगा, या वापस विद्रोह करूंगा। तब 2 साल के बाद में एक बंजारे ने बलबन से कहा कि वो तुगरील खान है ना, कि वहां है, ये वहां छुपा हुआ है। तो 2 साल के बाद में क्या किया, 2 साल के बाद में अपनी सेना के साथ तुगरील खान को क्या कर दिया, बंदी बना लिया था भाई। क्या कर दिया था, बंदी बना लिया था। जो इसके साथ थे ये बहुत भाई इतिहास की सबसे क्रूर हिंसा मानी जाती है भाई, क्रूर हिंसा की घटना मानी जाती है ये तुगरील खान का विद्रोह है। 1279 का बंगाल में विद्रोह हुआ था, इसने तुगरील खान। तो ये कैसे माना जाता है, क्योंकि जो बलबन था ना, जो सभी इसके साथ थे किसके, तुगरील खान के, तो सभी को मार के कहाँ टकवा दिए थे, दीवार पे टकवा दिए थे। इसलिए इसको क्या मानते हैं, सबसे क्रूर घटना मानते हैं इसको 1200 इतिहास की। ठीक है, इसके बाद में क्या करता है, तुगरील खान का क्या करता है, बंदी बना लेता है भाई, और बाद में क्या करता है, मार देता है। ठीक है, अब इसके बाद में इसने 2 सैन्य मतलब 2 विभाग की स्थापना की थी। इसने अपने शासनकाल में 2 विभागों की स्थापना की थी। एक तो सैन्य विभाग था, मतलब इसका सैन्य विभाग एक अलग ही था, और दूसरा कौन सा था, इसका दूसरा विभाग था गुप्तचर विभाग। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। इसके बाद में इसका विभाग था, पहला विभाग था इसका सैन्य विभाग। ठीक है, इसने सेना के लिए क्या किया था, ठीक है, इसने क्या किया था, 2 विभाग बनाए थे। पहला कौन सा था, सैन्य विभाग बनाया था, जिसका क्या नाम था, दीवान-ए-आरिज। ठीक है, पहला ये क्या था, सैन्य विभाग था। दीवान-ए-आरिज क्या था, सैन्य विभाग था भाई। ठीक है, इसका जो दीवान-ए-आरिज था, इसका हेड कौन था, इसका मुख्य कौन था, मतलब इसका हेड कौन था, इमाद-उल-मुल्क था भाई इसका। ठीक है, इसने दूसरा विभाग कौन सा बनाया था, गुप्तचर विभाग बनाया था। कौन सा बनाया था, गुप्तचर विभाग बनाया था, जिसका नाम था बरीद-ए-मुमालिक। क्या नाम था, बरीद-ए-मुबालिक।
मुबालिक। ये क्या था? बरीद ए मुबालिक क्या था? एक गुप्तचर था। मुख्य रूप से क्या था ये? मुख्य रूप से क्या था? मुख्य रूप से क्या था? गुप्तचर विभाग था। क्या था? गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग था, लेकिन ये दो प्रकार से कार्य करता था। कैसे? एक तो गुप्तचर विभाग से करता था और दूसरा क्या था? ये डाक विभाग भी कार्य करता था। डाक विभाग के मतलब डाक पहुंचाने का कार्य भी करते थे ये गुप्तचर वाले। ठीक है, पहला इसका मतलब कि ये बरीद मुबालिक था ना, ये दो मुबालिक था, ये दो कार्य करता था, एक तो गुप्तचर का और दूसरा कौन सा था? डाक। ठीक है, ये डाक का कार्य भी करते थे। ठीक है, इसके बाद में इसकी ठीक है, तो यहाँ क्या होता था? जो बरीद मुबालिक था, जो गुप्तचर था, उसके जो अधिकारी था, जो कौन था? अधिकारी। जो अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? बरीद कहा जाता था भाई। ये क्या करता था? मतलब जो गुप्तचर अधिकारी थे, गुप्तचर विभाग में जो भी आदमी काम करता था, जो भी सदस्य थे, उनको क्या करता था? नगद वेतन देता था भाई। क्या क्या देता था? नगद वेतन देता था। ये नगद वेतन देता था। ठीक है, इसके बाद में इसके लेते हैं कुछ और, इसका अगला पॉइंट लेते हैं अपन। ठीक है, मुबालिक के बाद में इसका अगला पॉइंट यहाँ एक स्टार पॉइंट लिख लेना भाई। यहाँ एक स्टार पॉइंट लिख लेना, अलग से ही लिख लेना कि भारत में पोलो किसने चलाया था, या भारत में पोलो सबसे पहले किसने चलाया था। ठीक है, यहाँ स्टार लगा के लिख लेना कि भारत में पोलो जो खेल है, पोलो किसने चलाया था? किसने चलाया था? तो ये सबसे पहले भाई तुर्कों ने चलाया था। किसने चलाया था? तुर्कों ने ही चलाया था। ठीक है, ये स्टार पॉइंट आज का। ठीक है, इसके बाद में क्या करता है? जब 1286 में जब बलबन था, बलबन की डेथ होती है भाई। कब होती है? 1286 में। 1286 में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है भाई। 1286 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है इसकी। क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु से पहले इसका पुत्र था। ठीक है, जो अभी चलो वैसे बताता हूँ कि इसके दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? इसके दो पुत्र थे। ठीक है, ये लिख लिया होगा। इसकी मृत्यु 1286 में हो जाती है। इसके कैसे होती है? इसका पुत्र मंगोलों के आक्रमण में है ना मारा जाता है। शहजादा महमूद नाम था उसका। शहजादा महमूद जब मंगोलों के आक्रमण में मारा जाता है तो ये दुखी हो जाता है अपने पुत्र की मृत्यु से। ठीक है, और इसके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उसकी मृत्यु का। और 1286 में खुद इतना कमजोर हो जाता है कि खुद भी मर जाता है, या खुद की मृत्यु हो जाती है। इसके दो पुत्र थे भाई। कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे इसके। ठीक है, ऐसे लिख लेना, चाहे छोट भी रहेगा, याद भी रहेगा, अच्छा रहेगा ये। पहला कौन था? शहजादा महमूद। शहजादा महमूद था। और दूसरा कौन सा था? बुगरा खान था। ठीक है, इसकी मृत्यु पहले हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु पहले हो जाती है। तो इसका एक पुत्र था। जिसका क्या नाम था? के खुसरो। क्या नाम था? के खुसरो कौन था? इसका पुत्र था। किसका? इसका पुत्र। और जिसको क्या बैठा दिया गया? क्या बना दिया गया? सुल्तान बना दिया गया, गद्दी पर बैठा दिया गया इसको, के खुसरो को। ठीक है, अब के खुसरो के बाद में जो दिल्ली के अमीर थे ना, ये संतुष्ट नहीं थे इससे, के खुसरो से। तो दिल्ली के जो षड्यंत्र रचने में पहले से माहिर थे अमीर, तो उन्होंने षड्यंत्र रचा और इसको क्या कर दिया? हटा दिया। गया। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था केकूबाद खान। ठीक है, जब ये दिल्ली के अमीर थे, इसको षड्यंत्र से किसको बैठा दिया गया? ये अल्पवयस्क था भाई। क्या था ये? अल्पवयस्क थे, बच्चा था। इसके बाद में
जब इसको बैठाया जाता है, इसको बैठाया जाता है, तो इसके बाद में जो दिल्ली के अमीर थे इसको मार देते हैं भाई, इसका मर्डर कर देते हैं। इसका मर्डर करने के बाद में एक तुर्क मलिक था। कौन था? तुर्क मलिक था, जो दरबार में निवास करता था, दरबार में सेना में था। उसका नाम था, उसका नाम क्या था? तुर्क मलिक। तुर्क मलिक, रोकते हो? तुर्क क्या था? तुर्क मलिक था। कौन था? फिरोज खिलजी। कौन था? फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी या फिरोज शाह खिलजी, जिसने आगे जाके फिर खिलजी वंश की क्या करता है? स्थापना करता है दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो ये तुर्क मलिक फिरोज खिलजी था। ये क्या करता है? जो ये बुगरा खान का पुत्र था केकूबाद खान, ये इसको क्या करता है? यमुना में फेंक देता है भाई, यमुना में फेंक देता है। और क्या करता है? 1290 में दिल्ली का सुल्तान बन जाता है भाई, दिल्ली का सुल्तान बन जाता है 1290 में फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। इनके दो पुत्र थे, रिपीट करता हूँ वापस से, इसके दो पुत्र थे। पहला कौन सा था? शहजादा महमूद था, जो मंगोलों के आक्रमण में मारा गया था भाई। कहाँ मारा गया था? मंगोलों के आक्रमण में, मंगोलों के आक्रमण से मारा गया था, आक्रमण से मारा गया था, मंगोलों के आक्रमण से। इसके बाद में इसका पुत्र था केकुसरो, उसको सुल्तान बना दिया गया था। और जब सुल्तान बनाने के बाद में दिल्ली के जो अमीर थे, अमीरों ने षड्यंत्र रच के इसका बुगरा खान का पुत्र था केकुबाद खान, उसको क्या करता है? सुल्तान की गद्दी पर बैठा देता है। और उसके बाद में एक तुर्क मलिक था जिसका नाम फिरोज खिलजी था या फिरोज शाह खिलजी था। यह गया, इसका क्या नाम था? पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, तो इन्होंने ये क्या करता है? इस केकुबाद को क्या करता है? यमुना में फेंक देता है और इसकी क्या कर देता है? मृत्यु या क्या कर देता है? मार देता है इसको। और मारने के बाद में 1290 में क्या करता है? दिल्ली सल्तनत की खुद गद्दी पर बैठ जाता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है भाई। ठीक है, अब यहाँ गयासुद्दीन जो बलबन था, कौन था? गयासुद्दीन बलबन। पूरा नाम क्या था बलबन का? गयासुद्दीन बलबन था। अब बलबन का जो एक प्रसिद्ध कथन है, इसने क्या कहा था कि भाई, पहले से बताया क्या क्या था? एक क्रूर शासक था। इसका एक प्रसिद्ध कथन है, मतलब ये खुद कहता था कि जब भी मैं किसी निम्न पर्सन, मतलब जब भी मैं किसी निम्न वर्ग के पर्सन को देखता हूँ या निम्न वर्ग के व्यक्ति को देखता हूँ, तो मेरा हाथ है ना, वो स्वयं तलवार के ऊपर चला जाता है और मेरी इच्छा होती है, मेरा दिल करता है कि मैं इस आदमी को मार दूं या इस आदमी का सर है ना, वो धड़ से अलग कर दूं। तो इसका जो बलबन का प्रसिद्ध कथन था, बलबन का प्रसिद्ध कथन, बलबन ने क्या कहा था कि जब भी मैं किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है, तलवार पर चला जाता है। ठीक है, और क्या कर दूं? इसको क्या कर दूं? मार दूं या इसका सर कलम कर दूं। ठीक है, इसके बाद में इसने क्या किया था? बलबन ने के.ए. निजामी था। कौन था? के.ए. निजामी, जो पिछली क्लास में भी बताया था। के.ए. निजामी ने इसके बारे में कहा था, इतिहासकार था, इसने इसके बारे में क्या कहा था कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। कौन? बलबन। कौन था? बलबन। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने राजस्व के बारे में अपनी जो इच्छा थी, वो मतलब जो स्वतंत्र इच्छा थी वो प्रकट की या स्वतंत्र इच्छा प्रस्तुत की जनता के सामने। ठीक है, इसने क्या लिखा था? इसने क्या कहा था इसके बारे में कि दिल्ली सल्तनत, क्या लिखा था कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान
सुल्तान था जिसने 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 राजस्व के बारे में अपनी स्वतंत्र इच्छा व्यक्त की। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखा था कि निजामी ने लिखा था कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने राजस्व के बारे में अपनी स्वतंत्र इच्छा क्या की, व्यक्त की थी भाई, या प्रस्तुत की थी जनता के सामने कि मैं दिल्ली सल्तनत में ये चाहता हूं और ये ना चाहता हूं। ठीक है, अब इसके बारे में आगे, ठीक है, इसके बाद में क्या करता है, इसके बाद में अपने शासनकाल में राजस्व का सिद्धांत देता है भाई। क्या देता है? राजस्व का सिद्धांत देता है। राजस्व का सिद्धांत, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, या देवीय सिद्धांत। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, अपने आप को क्या करता है, पहले भी अभी बताया, अपने आप को क्या करता है, जिले इलाही कहता है भाई, अपने आप को जिले इलाही मानता है अपने आप को। ठीक है, अपने आप को जिले इलाही मानता है अपने आप को। इसके बाद में क्या करता है, ये इसी सिद्धांत के अनुसार क्या करता है, ये दिल्ली सल्तनत में सिद्ध कर देता है, दिल्ली सल्तनत में खुद सिद्ध कर देता है कि जो सुल्तान की जो शक्ति होती है ना, सुल्तान का जो पावर है ना, वो जनता और अमीरों के हाथ में नहीं है। ये था भाई राजस्व का सिद्धांत या देवीय सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद में इसकी मृत्यु होती है ना 1286 में, इसकी मृत्यु होती है। कब होती है? 1286 में इसकी डेथ होती है भाई। ठीक है, अब 1286 में क्या करता है, मतलब जो जनता थी या जो दल था, अमीरों का दल था, ये अमीर थे, इसके मतलब इससे इतने भावुक थे, मतलब इतना फेमस था ये, इतना क्रूर होने के बाद में भी इतना फेमस था कि जब 1286 में इसकी क्या होती है, डेथ होती है। कब होती है? 1286 में। तो इसके जो सदस्य थे, मतलब इसकी जो जनता थी, ठीक है, क्या था, इसकी मतलब जो जनता थी, इसकी शासन, जो मतलब शासन करता था, वहां की जनता थी ना, वो क्या करती थी, 40 दिन तक क्या करता है, 40 दिन तक क्या करते हैं, उपवास करते हैं भाई, उपवास करते हैं। और क्या करते हैं, इसका जो शव था, इसकी जो डेड बॉडी थी, इसका शव था ना, इसका शव, इसके शव को क्या करते हैं, इसके शव को क्या करते हैं, नंगे पैर कहाँ लेके जाते हैं, कब्रिस्तान लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? नंगे पांव कब्रिस्तान लेके जाते हैं। कब? जब ये मरता है। मतलब इतना क्रूर होने के बाद में भी ये इतना फेमस था कि 40 दिन तक इसकी जनता क्या करती है, उपवास करती है, और इसके शव था, उसको कब्रिस्तान कैसे लेके जाती है, नंगे पांव लेके जाती है। ठीक है, और इसके शासन काल के बाद में 3 साल के बाद में, 3 साल, लगभग 3 साल या 3 वर्ष के बाद में क्या होता है, जो दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश था, गुलाम वंश जो शासन करता था, जो 1206 से 1290 तक था ना, वो लास्ट में क्या होता है, समाप्त हो जाता है भाई। क्या होता है? समाप्त होता है। कब होता है? 1290 में, क्योंकि 86 तक तो ये रहता है, 4 साल तक जिसके इसके पुत्रों के पुत्र थे, वो कुछ गद्दी पर बैठते हैं, कुछ दिन शासन करते हैं। इसके बाद में 1290 में दिल्ली सल्तनत पर दूसरा वंश शासन करता है। कौन सा करता है? दूसरा वंश। वो सबसे कम समय के लिए शासन करता है। कौन सा है वो? खिलजी वंश। कौन सा है? खिलजी वंश। गयासुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। क्या नाम था? गयासुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, इसने क्या करता है, ये क्या करता है, 1290 में क्या कहाँ बैठता है, 1290 में क्या बैठता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। और जो खिलजी वंश था, ये 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 तक क्या करता है, शासन करता है भाई। क्या करता है?
शासन करता है। इसके मुख्य तो 5 शासक थे। मुख्य कितने शासक थे? 5 शासक थे जिसने इसकी खिलजी वंश की स्थापना की थी। ये क्या था भाई? एक तुर्क मलिक था। क्या था? तुर्क मलिक था। तुर्क मलिक था जो कहाँ रहता था? बलबन के दरबार में निवास करता था। जिसने किसको मारा था? केकुबाद को यमुना में फेंक के मारा था। इसके बाद में इसको कहाँ रखा? मतलब खिलजी वंश की क्या क्या रखी? नींव रखी थी। इसके बाद में इसके मुख्य कितने शासक थे? 5 शासक थे। किसके? खिलजी वंश के मुख्य 5 शासक थे। जिसने गयासुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। इसने 1290 में क्या की? 1290 में क्या किए थे? खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे 1290 से 1320 तक। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं आगे। सो दैट आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त है। तो हम कहेंगे कि अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास बेस्ट लगी हो आपको, या मोस्ट लगा हो आपको कि क्लास अच्छी है, या कुछ अलग से मिल रहा है, कुछ विशेष शैली में मिल रहा है कि यार कुछ है, मतलब कोई वही बात कि भाई 5 क्लास या 5 कोचिंग पढ़ाते हैं तो हर टीचर का मतलब क्या होता है? तरीका अलग होता है। कोई किसी तरीके से पढ़ाता है, कोई किस तरीके से पढ़ाता है, कोई मोस्ट पढ़ाता है या कोई हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ाता है, कोई उसी को क्या होता है अपनी शैली में बना लेता है, जैसे अपनी लैंग्वेज के हिसाब से बना लेता है। ठीक है, जैसे अपनी लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है, तो उसी के हिसाब से जो बेस्ट लगे ना उसी तरीके से पढ़ना है। अब क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर शासक के 5 या 10 पॉइंट क्या है? पहले भी कहा था, पहली क्लास में बताया था, क्या बताया था कि 5 या 10 पॉइंट है। मतलब जो मेन चीज है, जो मतलब शासन काल से इसने क्या किया? बलबन से 1286 से 1266 से 86 तक शासन किया था। तो 20 साल में जो मेन था, 20 साल में जो मेन था, जो इम्पोर्टेंट इसने कार्य किए थे, इसने क्या स्टार्ट किया था, क्या समाप्त किया था, इसने कहा इसकी मृत्यु हुई थी, इसकी जनता ने क्या विद्रोह किया था, मृत्यु के बाद में कौन कौन से युद्ध किए थे, जो मेन था, जो मोस्ट था, वो हमने ले लिया, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, सो दैट क्लास अगर बेस्ट लगी हो, आज 5वीं क्लास थी, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। ठीक है, तो आज हमारा गुलाम वंश पूरा हो गया यही इसी क्लास में। तो कल से हम लेते हैं खिलजी वंश। ठीक है, और क्लास अगर बेस्ट लगी हो तो लाइक करना और शेयर भी करना और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। सो दैट अगर आप हमें सपोर्ट करोगे, आप हमें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए क्या होगा? हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे। ठीक है, हमारा जुनून इतना हो जाएगा कि यार हमें आपका साथ इतना खतरनाक मिल रहा है, इतना तेज हमारा मतलब आपका साथ मिल रहा है, तो हमारा कॉन्फिडेंस उससे और भी बढ़ेगा। और हम क्या करेंगे कि 5 की जगह क्या करेंगे, उसको मोस्टली 4 या 5 की जगह 6, मतलब उसी में से कुछ और भी इम्पोर्टेंट आपको बताने की